हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए उसी क्रम में शानदार जानदार क्लास लेकर आया हूँ। हो जाइए तैयार, बिना किसी देरी के आज अपन शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर लग रहा होगा कि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक की। हिंदी ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। हिंदी ग्रामर बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। यहाँ से आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर अर्थात 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। दोस्तों, बस आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी सब संभव है दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो अगर आप दम रखते हो तो। क्योंकि 25 दिन का समय है। 25 दिन बहुत होते हैं, आप लोग इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो। दोस्तों, आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं हिंदी ग्रामर के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया की मैं बात पिछली क्लास जो हिंदी की थी उसमें भी की थी मैंने। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना पाया जाना ही क्रिया कहलाता है दोस्तों। तो क्रिया आपके सामने मैं बात करूं, क्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे राधा पढ़ती हैं, पूजा पढ़ती हैं, तो यह किस प्रकार की क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे सकर्मक क्या होती कि राधा पत्र लिखती हैं, तब ये पर सकर्मक क्रिया हो जाती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, में कौन सा सर्वनाम है? ये देखिए दोस्तों, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। सर्वनाम की मैं बात करूं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, वह बहुत ईमानदार है, तो राम के लिए आपने जो वह शब्द यूज किया, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द हैं जो बहुत सारे हैं, वह उसका उसकी, तुम तुम्हें, हम हमें, मैं आप आपको, ये आपके सभी सर्वनाम शब्द। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बहुत सारे सर्वनाम के प्रकार है दोस्तों, आप लोगों को सारे प्रकार याद होने चाहिए। एक आपके पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ये 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, 4 पेन, 5 पुस्तक आदि। प्रथम पुरुष जो बात कहने वाला होता है वो होता है अनिश्चयवाचक, चाय में कुछ गिर गया। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, चाय में कुछ गिर गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक पढ़ाते हैं में अध्यापक कौन सी संज्ञा है? देखिए दोस्तों, संज्ञा वाला जो टॉपिक है बहुत सीधा सरल सिंपल टॉपिक है। संज्ञा वाले टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको डायरेक्टली एग्जाम में। तो संज्ञा से प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, या तो परिभाषा से पूछ लेगा या फिर प्रकार से, क्योंकि वो डायरेक्ट ही दे देगा कि यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे बूढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक राम, सीता, पूजा, महेश, ये जो भी नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराने वाला, जैसे गाय, कुत्ता, बैल, गधा आदि शब्द। नेक्स्ट, तो अध्यापक यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, लड़की शब्द का वचन बदलने पर क्या होगा? तो लड़की शब्द है, इसका वचन बदलने पर क्या होगा? वचन, वचन भी आपके सिलेबस में दोस्तों, आज की क्लास की यही क्वालिटी है, पिछली क्लास की भी यही क्वालिटी थी। हर टॉपिक को ध्यान में रखकर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर संज्ञा के एक वचन या बहुवचन होने का, एक या एक से अधिक होने का पता लगता है दोस्तों। एक होता है तो उसे एक वचन, और एक से अधिक हो तो बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, पुस्तक, पुस्तकें। तो लड़की का बहुवचन होता है दोस्तों लड़कियाँ।
राइट आंसर हो जाता है आपके बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों हिंदी ग्रामर बहुत सीधा सिंपल सरल सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ शब्दों का उच्चारण सही ध्यान से आना चाहिए और ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। हिंदी ग्रामर में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही करोगे। आज की क्लास फोर्थ ग्रेड के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्थ ग्रेड में आप लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे दोस्तों, चाहोगे तो। बस लगातार मेहनत कर लो क्योंकि 4 महीने का समय है। 4 महीने में तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। तो आप लोगों में इतना अच्छा दिमाग है, इतना अच्छा शरीर है, तो अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिएगा और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहकर मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलकर रहेगी। वह ईमानदार हैं। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है दोस्तों? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे डायरेक्टली। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। ये गारंटी मेरी है, ये काम मेरा है कि सर किस लेवल का एग्ज़ाम में पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम हमारी तैयारी कम लेवल की तो नहीं कर रहे हैं, अधिक लेवल की तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका बातों का ध्यान मैंने रखकर पुराने पेपर कंप्लीट मैंने देखकर क्वेश्चन तैयार करता हूं दोस्तों। बस आप लोग बिंदास होकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शानदार जितनी भी क्लासेस डालूं एक बार ज़रूर कर लेना दोस्तों, पूरी क्लासों को देख लेना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। वह ईमानदार है, तो उसकी विशेषता ही है दोस्तों ईमानदार। वह शब्द है सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ईमानदार शब्द यहाँ। नेक्स्ट, में कौन सा कारक है? में कर्ता ने कर्म को, ये दोस्तों आपके सामने पिछली क्लास में पूरे में बता चुका हूँ। तो मैंने कहा था अधिकरण में पेपर, तो मेज पर या टेबल में पुस्तक रखी हुई है, तो अधिकरण कारक हैं दोस्तों में शब्द। संबंध तो काके की और आपके सामने अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए तो के लिए। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पर अपादान हो जाता है दोस्तों। सारे कारक आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अच्छे अच्छे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। नील किस प्रकार का विशेषण है? नील किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? दोस्तों किसी वस्तु के गुण या दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पूजा बहुत सुंदर है, पूजा ईमानदार है, रमेश सुंदर लड़का है और रमेश अच्छा गाना गाता है। ये गुण हैं दोस्तों उनके। संख्या में 4 केले, 5 पेन, 7 पुस्तकें आदि। परिमाण में 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल। सार्वनामिक में सर्वनाम शब्द से बनने वाले विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कुल मिला के अच्छा टॉपिक है दोस्तों। विशेषण से आप लोग हर क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर तो शब्द किस श्रेणी में आते हैं? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं कोटा जाऊंगा, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। अगर मैं वहां गया तो निश्चित ही मुझे रिस्क लेनी पड़ेगी। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण आपने पढ़े होंगे। क्योंकि अगर कुछ अगर से शुरू हैं, अगर शब्द से ही शुरू हैं वाक्य, तो वहाँ पर योजक शब्द कंजंक्शन का काम करता है, जो आपके इंग्लिश में कंजंक्शन होता है। तो अगर और तो यहाँ पर अव्यय शब्द हैं दोस्तों। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अच्छा क्वेश्चन, शानदार जायदार क्वेश्चन है दोस्तों। यार प्लीज़, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा एक बार। और आप जितने देख रहे हो कम से कम उतने तो लाइक करो दोस्तों यार। एक आपका लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। आप लोगों को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। भारत सरकार तो कोई टैक्स नहीं ले रही है। आप अगर लाइक कर दोगे तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और शेयर भी बनता है। अगर आप ईमानदार हो, ईमानदारी से क्लास देख रहे हो और सिलेक्शन चाहते हो, तो हर बच्चा क्लास को कम से कम अपने 5 फ्रेंड के साथ डेली शेयर करे और
5 फ्रेंड के साथ शेयर करके उनसे बोले कि सर की क्लास अच्छी है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ही बोले, नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। देखो आप, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। पानी है यहाँ पर द्रव्यवाचक। पानी, तेल, घी, यह शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जातिवाचक में गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि। नेक्स्ट, अच्छा शब्द किस शब्द का विशेषण है। अच्छा शब्द बच्चा, पढ़ना, जाना या बोलना। बच्चा अच्छा है तो अच्छा तो आपके बच्चा शब्द को ही विशेषीकृत करता है दोस्तों। तो अच्छा शब्द किस शब्द का विशेषण है। बच्चा शब्द का विशेषण है अच्छा शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों देखिए, आप खुद देख रहे होंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ दोस्तों। शानदार में वही तरीके से क्वेश्चन लाया हूँ यार। दोस्तों ईमानदारी से मेहनत कर दीजिएगा और लाइक कर दो दोस्तों। सेशन को जितना हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो। उसने किताब पढ़ी, वाक्य में उसने किस प्रकार का कारक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उसने किताब पढ़ी, वाक्य में उसने किस प्रकार का कारक है। स्टार लगा लो। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। फिर जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा मैं बताऊंगा कि अपनी क्लास में से देखो, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था। तो वह उसने किताब पढ़ी, वाक्य में उसने क्या है। तो उसने है, जो उसने शब्द है वो है यहाँ पर कर्ता, क्योंकि काम करने वाला वही है, किताब पढ़ने का काम कर रहा है। कर्म को वह पत्र लिखता है। अगर ये होता कि वह पत्र लिखता है तब होता कर्म। कर्ण, कर्ण होता है दोस्तों वह पेन से या कलम से पत्र लिखता है। तो और संप्रदान अपादान आप लोग जानते ही हो, ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ। आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों। सत्य बोलो वाक्य का वाच्य क्या है। सत्य बोलो कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, आदेशवाच्य। दोस्तों सत्य बोलो कैसा बोलो, सत्य बोलो कर्मवाच्य का उदाहरण है। राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों। अभी स्कूल गया नहीं है, पहुँचा नहीं है, अभी रास्ते में ही जा रहा है। अभी काम कंटिन्यू है, जारी है अभी जाने का काम। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या अनिश्चित काल। दोस्तों भविष्यत काल का उदाहरण है मैं स्कूल जा रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट, वह तेज दौड़ा, वाक्य में तेज क्या है। दोस्तों आप लोगों ने पिछली हिंदी की क्लास में और आज की हिंदी की क्लास में एक बात तो नोटिस कर ही ली होगी कि सर आपने हर टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही लिए, लेकिन लिए हैं। ऐसा क्यों। क्योंकि आप लोग एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। आप हर टॉपिक को पढ़ोगे, हर टॉपिक की प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो ही जाके आपका काम बनेगा और तब जाकर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो वह तेज दौड़ा दोस्तों एक आपके क्रिया विशेषण हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रिया विशेषण पहचानना आसान है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने कहा है कि जो क्रिया विशेषण है ये क्रिया की भी विशेषता बता सकता है, विशेषण की भी विशेषता बता सकता है तथा क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। तो वो कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। अब दौड़ना तो क्रिया है ना, तो क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, वह है विशेषण शब्द। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्लास है आज की। राम ने सीता को फल दिया, वाक्य में राम कौन सा कारक है। अब देखिए दोस्तों, राम ने सीता को फल दिया तो राम कौन सा कारक है। राम तो देने का काम कर रहा है दोस्तों। तो
किसको दिया? सीता को। लेकिन किसने दिया? राम ने दिया दोस्तों। तो राम तो आपके क्या होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि कर्ता मतलब काम करने वाला राम ही है, तो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताओ दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? मैं बिल्कुल क्लास में खो के आपको बिल्कुल बिंदास होकर तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसी जोश और जुनून से आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सर्वनाम का कौन सा रूप है दोस्तों? आप प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष या दोस्तों कोई नहीं। एक बात बताऊं, मैंने आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की थी उसमें कहा था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो उनको सीक्वेंस से इस नाम से, अगर प्रथम पुरुष को तो प्रथम पुरुष ही बोलते हैं, द्वितीय पुरुष होता है उसको मध्यम पुरुष भी बोला जाता है और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष भी बोला जाता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप इधर आइए, तो सुनने वाला ही तो होता है ना सामने वाला, तो उसको द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप जो सर्वनाम का कौन सा रूप है? द्वितीय पुरुष का रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ हरे भरे हैं, वाक्य में हरे भरे क्या है? अब देखिए, आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? सिलेबस के ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से और आपके पैटर्न एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैं क्लास निकाल के लाता हूँ दोस्तों। चाहे आप लोगों को 2 दिन में, 1 दिन में उपलब्ध कराऊँ क्लास। अब मेरी कोशिश ये रहेगी, एक दिन अपन हिंदी की क्लास करेंगे, एक दिन जीके की क्लास करेंगे। बाकी आपको जिस टॉपिक की क्लास की ज़रूरत हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बिंदास होके। आपको ज़रूर 1-2 दिन में उस टॉपिक के ऊपर क्लास मिल जाएगी जिसको आपको आवश्यकता है। पेड़ हरे भरे हैं, तो पेड़ कैसे हैं हरे भरे? पेड़ों की विशेषता ही तो बता रहे हैं हरे भरे शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन, पेड़ कैसे हैं? पेड़ हरे भरे हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, और लेकिन क्योंकि शब्द क्या कहलाते हैं? और लेकिन क्योंकि शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेषण या फिर समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? दोस्तों और लेकिन क्योंकि ये सभी शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सही जवाब हो जाए। राम का घर, राम की गाय, वो हो जाता संबंध बोधक शब्द हो जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन सा सर्वनाम है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने आज की क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, 101% पूछेगा इस बार। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सर्वनाम के टॉपिक से मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हर तरीके के क्वेश्चन लाने की कोशिश की हैं। हम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, निश्चय पुरुष या हम उसका? तो हम हमें, ये प्रथम पुरुष हैं दोस्तों। पुरुषवाचक में भी प्रथम पुरुष हैं दोस्तों। मैं, हम, हमें, हमको। अच्छा, मैं और हम, हमें, हमको, ये पुरुष प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे वैसे यदि तो किस प्रकार के शब्द हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे, जैसे जाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये अपन बोलते हैं। यदि मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे प्रिंसिपल मुझे डांटेंगे। तो ये से जो शब्द हैं जैसे वैसे यदि तो, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये आपके अव्यय शब्द हैं दोस्तों। ये था आज का शानदार सेशन। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा ही लगा हो तो लाइक कर दो, और अभी तक भी आपने क्लास शेयर नहीं की हो तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मज़ा आ जाएगा। आपके ऊपर है आप लोग इस क्लास को कितने बच्चों तक पहुंचाते हो, अपनी यही कोशिश है। अपना इजी ट्रैक चैनल राजस्थान के हर बच्चे के घर अपने फ़ोन के साथ कंटेंट उपलब्ध करवाना है दोस्तों। और इस काम में आप मेरी मदद कर सकते हो, और किसी भी काम में मैं आपकी मदद नहीं मांग रहा हूं दोस्तों। मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग भी इतना तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक यू।